हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कमेंट्स के बारे में, जो रेगुलर रूप से आप देखने को मिलते हैं जो कमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका फर्स्ट जो आपके मन में सबको डाउट है पीडीएफ के बारे में कि हमें नोट्स की पीडीएफ चाहिए। जो रेगुलर कमेंट आता है पीडीएफ चाहिए नोट्स की। तो आपको एक चीज़ पहले मैं बता देती हूँ। हाँ, हमने जब शुरुआत की थी तो हमने सोचा था कि हम साथ साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, बट अभी क्या इशू आ रहा है कि हम चाह रहे हैं पहले हमारा जो प्राइम मोटो है वो हमारा प्राइम मोटो रहेगा, पहले आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी और एसएससी दोनों एग्जाम एक साथ आ रहे हैं। इसी वजह से हमारा प्राइम मोटो रहेगा कि आपको फटाफट पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाए, जल्दी से जल्दी, जितने अच्छे फॉर्म में हो सके उतने अच्छे फॉर्म में। तो पीडीएफ की बात ये रहती है कि मैं नो डाउट अभी भी हम यही कह रहे हैं कि हम आपको एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, पर एक्चुअली क्या है कि हमें जितना भी टाइम मिलता है हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएं, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। मे बी कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हम कोशिश पूरी 100% ये करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे जो वीडियोज़ हैं वो कंटेंट प्रोवाइड कराएं वीडियो में। तो पीडीएफ का क्या चल रहा है कि जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम साइट पे अपडेट करते रहेंगे वीडियो, जो भी पीडीएफ फॉर्म में जो भी लेक्चर्स होंगे तो आप साइट पे जाके वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। पर रेगुलर रूप से आप जब ये बोलते हो पीडीएफ चाहिए तो हमारा भी क्या है, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, ठीक है, कि नहीं पहले पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, मेरा ये मानना है कि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे नो डाउट, उनकी आप टेंशन मत लो, लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि हम कोई फास्ट सिलेबस तो यहाँ कर नहीं रहे कि एक ही दिन में 10-10 वीडियो हो रहे हैं, नहीं, रेगुलर रूप से 2 वीडियो या 3 वीडियो, मैक्सिमम 3। तो मेरा खुद का ये मानना है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, ताकि फ्यूचर में, क्योंकि क्या होता है जब हम खुद के नोट्स लिखते हैं तो हमारा माइंड मल्टीपल टाइम्स वर्क करता है। जब हम दूसरे के नोट्स पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, जबकि हम लिख रहे होते हैं उस टाइम पे हमारा माइंड, एक बार हम लिख रहे हैं तब उसको दिमाग में रिवाइज करते हैं, फिर हम दोबारा उस लाइन को देखते हैं तो फिर उसको रिकॉल करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, हमारा माइंड मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को रीड कर लेता है, जिससे क्या है दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाती है। और इन फ्यूचर, क्योंकि मेरा ये मानना है अपने नोट्स एक बार बनाओ पर इतने अच्छे बनाओ कि फ्यूचर में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, उसके लिए वही नोट्स आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करने पड़े और फट से आपको सब कुछ याद आ जाए। इसलिए मेरा ये मानना है, अभी टाइम भी है क्योंकि मई में होगा एग्जाम, उससे पहले तो चांस ही नहीं है। तो इतना टाइम है जब आपके पास, तो हम स्मूथली चलते हैं और आराम से आप अपने नोट्स बनाते रहो। जब पीडीएफ में जब नोट्स आ जाएंगे तो उसको भी पढ़ लेना, इसको भी पढ़ लेना, क्या दिक्कत है, जो जो आपको करेक्शन दिखे वो करेक्शन कर लेना। तो मेरा यही मानना है, हम प्रोवाइड करवा देंगे नो डाउट आपको, उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि वीडियो के साथ साथ मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो होता है, और 20 मिनट के वीडियो में आप फटाफट नोट्स खुद बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सिर्फ मैं मटेरियल जो प्रोवाइड कराती हूँ, मेरा मोटो ये रहता है कि जितना भी कंटेंट आपको मैं दे रही हूँ वो उसी टाइम 20 मिनट में आपको याद हो जाए। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं खुद, ताकि फ्यूचर में आरआरबी और एसएससी की बात नहीं है, फ्यूचर में कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ अपने नोट्स आपके पास ऐसे होने चाहिए कि उनको रिवाइज करो और आगे बढ़ो। तो ये रही पीडीएफ वाली बात, ठीक है, क्योंकि लोगों को बहुत डाउट है पीडीएफ के बारे में कि आप पीडीएफ में नोट्स क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट्स दो। तो इसलिए मुझे ये वीडियो आज बनाना पड़ रहा है, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा शांत कर सकूँ इस चीज़ के लिए कि डोंट वरी, नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप फोकस करो जितना कंटेंट आपको मिल रहा है उसको पढ़ने की, उसके नोट्स बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आता है कि भाई सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, ये वो। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपका एग्ज़ाम होगा मई में, ठीक है, तो मई से पहले हमारे पास अभी फेब है, मार्च है और अप्रैल है, ठीक है। मैक्सिमम हम फिजिक्स वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं, 1-2 टॉपिक जो बचते हैं रिमेनिंग, उनके मैं वीडियोस बना के बाद में डाल दूंगी। अभी हमारा फैब में चल रहा है क्या, बायो प्लस मैथ वाला टॉपिक। फैब एंड तक मान लो बायो फिर भी जल्दी फिनिश हो जाएगी, मैथ चलो मान लो फैब में पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। मार्च में हम कंप्लीट कर लेंगे केमिस्ट्री और रीजनिंग, और अप्रैल में हम पूरा करंट वाला पोर्शन, बहुत जल्दी करंट के लिए भी हम कोशिश करेंगे शुरुआत करने की, करंट और जनरल स्टडी वाला पार्ट। जनरल स्टडी में जैसे इंडियन हिस्ट्री बची है,
इकोनॉमिक्स वाला पार्ट बचा है, जबकि इंडियन जियोग्राफी हमने कर रखी है और पॉलिटी के भी कुछ टॉपिक हमने पहले ही प्रोवाइड कर रखे हैं जिनको आप वहां से कवर कर सकते हो। तो इन चीज़ों के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत स्मूथली रन कर रहा है और ऐसे ही पता भी नहीं चलेगा आपको कि कैसे स्मूथली वो फिनिश हो जाएगा। जैसे फिजिक्स कितनी जल्दी फिनिश हो गई थी, ठीक है, ऐसे ही बायो भी हो जाएगी, मैथ हो जाएगी, सारे टॉपिक हो जाएगी। सिलेबस की टेंशन ना ले, बस क्या है रेगुलर अपने वीडियोस देखें, उनके नोट्स बनाए, और किसी दिन मान लो इन केस किसी रीजन की वजह से वीडियो नहीं आ पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ बंद कर देंगे, आपको नेक्स्ट डे मिल जाएंगे वीडियोस। लेकिन क्या है, जिस दिन नहीं मिलते उस दिन प्रीवियस वाले को आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सिलेबस की टेंशन मत ले, क्योंकि अगर हमने कोई जिम्मेदारी ली है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पूरा फुलफिल करने की, क्योंकि कुछ लोग जो है हम पे रिलाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। मैक्सिमम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि एसएससी की तैयारी कब शुरू करवाई जाएगी, आरआरबी की चल रही है, कुछ कह रहे हैं एसएससी के लिए नहीं पढ़ा रहे। तो इसलिए फर्स्ट थिंग, आरआरबी सीबीटी 1 जो कि पूरा क्या है नॉन टेक, जेई प्री टेक्निकल प्लस नॉन टेक, दोनों का नॉन टेक तो सेम ही है। जेई उसके लिए कुछ डिफरेंस पॉइंट है, कुछ डिफरेंट टॉपिक हैं, वो मैं सेपरेटली उनमें कवर कर लूंगी, लेकिन बाकी टॉपिक तो सेम है। तो फर्स्ट आरआरबी की तैयारी करने वाले भी इस चीज को देखें, सीबीटी 2 के पीछे मत भागो, फिलहाल सीबीटी 1 पे फोकस करो, क्योंकि 1 ही बेस है, 1 को पहले क्वालिफाई करना है। तो 2 के चक्कर में ऐसे हाइपर मत हो, सिंपल सी बात है, सीबीटी 1 की आराम स्टेप वाइज तैयारी करो, और यही नॉन टेक आपको जेई के लिए भी काम आ जाएगा। नॉन टेक टेक्निकल हम सीबीटी 1 का जैसे ही नॉन टेक खत्म होगा हम टेक्निकल की शुरुआत कर देंगे, और टेक्निकल भी ऐसे पढ़ाएंगे जो आरआरबी और एसएससी दोनों के लिए यूजफुल हो, ठीक है। तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप नॉन टेक पे ध्यान दें, और वही आपका रहेगा जेई का नॉन टेक। तो दोनों की प्रिपरेशन हो रही है आपकी साथ साथ में, और दोनों पेपर के बीच में आपको सफिशिएंट इतना टाइम मिलेगा कि जिसमें आप सीबीटी 2 की भी तैयारी कर लोगे यहाँ पर, और उसके लिए टेक्निकल की तैयारी कर लोगे, क्योंकि ये पेपर तो आपका मई में लग जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट आपको सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स मिलते हैं, जहां बहुत इजीली आप सीबीटी 2 की तैयारी अच्छे से कर पाओगे, और उसी ड्यूरेशन में ये वाला टेक्निकल यहाँ भी यूज आ जाएगा आपके, तो उसके प्री में यूज आ जाएगा। तो फिलहाल जो मेरा मानना है वो ये है, इतना जल्दी जल्दी तो हम भी नहीं कोशिश कर रहे इसको फिनिश करने की, बहुत स्मूथ वे से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करो, आराम से स्टेप वाइज चलो उसमें। ये टॉपिक पढ़ा, इसके क्वेश्चंस लगाए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, फिर क्वेश्चन लगाए, ताकि फ्यूचर में भी आप जब 1 महीने या 1.5 महीने बाद आपके डाउट ना रहे, क्योंकि जब 2 महीने बीत जाएंगे एग्जाम से पहले तो आपको याद आएगा जब टॉपिक रिवाइज करोगे कि हाँ इससे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि आपने उस टाइम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे होंगे। इसलिए बेस्ट मेथड है टॉपिक को पढ़ो, उसके क्वेश्चन लगाओ। ऐसा नहीं है पूरा पढ़ो पहले फिर क्वेश्चन लगाओ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उससे क्या होता है दिमाग में एक मेंटलिटी सेट नहीं होती। यहाँ जैसे हम जब पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि हमने एक टॉपिक पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन लगाए उस एग्जाम के, तो उसमें क्या होता है दिमाग में अपने आप चीज़ें सेट हो जाती है। जब आप दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज करते हो तो आपको क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि हाँ इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए स्मूथली आराम से धीरे धीरे इन टॉपिक को पढ़ते हुए चलो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलो, हर टॉपिक को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उससे जो भी क्वेश्चन आया वो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओ। मेरा मानना है अगर आप 100 में से 80% ही मान लो चलो आपने पढ़ा, फिर 80 भी इतना साउंड रखो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए वो आपसे ना छूटे, ठीक है। ऐसा नहीं होता 100 का 100 पढ़ लिया और वहाँ पे पेपर में सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट हो रहे हैं क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ा। इसीलिए मेरा मानना है हम स्मूथ वे से चलते हैं, क्योंकि जनरल साइंस वाला बहुत स्कोरिंग पोर्शन होता है, यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो आराम से, इतना हाइपर वे से मत पढ़ो कि हाँ आज ही हमें पूरा कर लेना है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपके लिए नुकसान है। इसलिए आराम से हमारे साथ जुड़े रहो, आराम से इनको आगे आगे पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये आपके कमेंट्स थे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। थैंक यू।